हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। और आज हम मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा नंबर सिस्टम। और उसमें हम आपका कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हमने उसको नाम दिया है, जिसका एक छोटा सा पार्ट है। और उसमें हम सीखेंगे उसमें स्क्वायर निकालना और हम बड़ी से बड़ी संख्याओं के स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें उसमें हम आज डिटेल से और शॉर्ट वे में सीखने वाले हैं। तो चलिए, हम चैप्टर का नाम दे रहे हैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए उसमें आता क्या क्या है। सबसे पहले ये देखिए, उसमें गुणा भाग जोड़ घटाव ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें आते हैं आपके वर्ग घन एंड आपको टेबल्स भी आनी चाहिए। ठीक, तीन चीजें होती हैं मेनली इसमें। कौन कौन सी? स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड टेबल्स। ठीक, ये तीन चीजें होती हैं। स्क्वायर हमें 1 से 50 तक तो याद होनी ही चाहिए, बिल्कुल ओके। और क्यूब कम से कम आप 1 से पहले तो 30 तक या 25 तक। ठीक, और टेबल्स आपको 1 से 30। ठीक, 1 से 30 तक याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि हम देखिए स्क्वायर का काम जो पड़ता है ना, वो होता क्या है कि सवालों में जब हम उनको सवाल होते हैं जो उनमें उनको सॉल्व करने के लिए इसका काम पड़ता है। ठीक, और बात की जाए ये सारी चीजें उसमें क्या होती हैं कि हमें किसी भी सवाल को सिंप्लीफाई करने के काम में आती हैं। ठीक, ये बात आप जानते होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें तो स्क्वायर आने चाहिए। ठीक, तो मैं कम से कम यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर इसके बाद हम स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप सबको पता है 6 का स्क्वायर आपका 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर आपका 81, 10 का 100। 11 का स्क्वायर 121। ठीक, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर आपका 225। कितना? 225। ठीक, और 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 एंड 18 का स्क्वायर 324 एंड 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर आपका 400। ठीक, अब हम लिखते हैं 21 का। 21 का स्क्वायर 441 और 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529 एंड 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर आपका होता है 625 एंड 26 का स्क्वायर होता है 676। कितना होता है? 676 आपका 25 का स्क्वायर होता है। फिर 27 का स्क्वायर आपका होता है 729 एंड 28 का स्क्वायर होता है आपका 784। कितना होता है? 784। 29 का 841 एंड 30 का आपका हो जाता है 30 का आपका क्या हो जाता है? 900। तो मैंने यहाँ पे कुछ 1 से लेके 30 तक के वर्ग लिख दिए हैं। तो
ये कुछ वर्ग हो गए। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम कैसे जानेंगे कि ये स्क्वायर नंबर है, कैसे जानेंगे कि ये स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है आपका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है आपका एक्स का स्क्वायर, यानी कि यानी कि 25 5 का वर्ग, ठीक है, या 121 11 का वर्ग, यानी कि किसके फॉर्म में होता है, एक्स के स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर होता है आपका एक्स का क्यूब, जैसे 125 5 का क्यूब, 125 5 का क्यूब। ये बातें आपको समझ में आई? ठीक, अगर हम इसमें कर क्या सकते हैं, इसके आगे आपको बात समझ में आ गई कि कोई भी संख्या आपकी जो होती है अगर स्क्वायर है तो एक्स के का होल स्क्वायर के फॉर्म में होगी, और क्यूब है तो एक्स का क्यूब के फॉर्म में होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल बात। ओके, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मान लीजिए 17 की पावर 84, 17 की पावर 84 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको आप बता सकते हैं। 17 की पावर 84 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, यह आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं ये समझिए। 17 और की पावर 24 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। 17 की पावर 24 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, ठीक, क्या हम 13 की पावर 61, क्या यह परफेक्ट क्यूब है? परफेक्ट क्यूब 13 की पावर 61, क्या यह परफेक्ट क्यूब है? 13 की पावर 61 क्या ये परफेक्ट क्यूब है? ठीक, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 61 आपका 3 का गुणक नहीं है। अगर इसी की जगह होता क्या, इसी की जगह 13 की पावर 60 होता तो ये परफेक्ट क्यूब है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 13 की पावर 20 का होल थ्राइस। 13 की पावर 60 को हम लिख क्या सकते हैं 13 की पावर 20 का होल थ्राइस। ओके, ये चीजें हैं। ठीक, अगर कोई संख्या परफेक्ट क्यूब, यानी कि कोई एक संख्या परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वह n के कौन से फॉर्म में होती है, ये क्या आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब नंबर जो होती है वो होती है x की पावर 6 की फॉर्म में। जैसे 64 है, 64 आपका 4 का वर्ग है, और सॉरी 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर है। 4 का क्यूब 8 का स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख क्या सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर
6, 2 की पावर 6 हम इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ये सारी चीजें थी, मतलब बेसिक चीजें, आप इन सब चीजों को जानते हैं पहले से। अब हम बात करते हैं कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, ये चीज हमें जाननी है। ओके, चलिए। देखिए, अब हम स्क्वायर जो निकालेंगे वो 100 के आसपास का निकालेंगे। किसके आसपास का? 100 के आसपास का, यानी कि बेस हम लेंगे 100। बेस क्या लेंगे? 100। बेस क्या लेंगे? 100 लेंगे। जैसे 103 का निकालना है, 103 का हमें स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि 100 से ये कितना ज्यादा है। 100 से 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। हम 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, यहां पे लाइन खींचेंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? जितना ज्यादा है, जितना 100 से ज्यादा है उतना इस पे हम जोड़ देंगे। क्या कह रहा हूं? जितना ज्यादा है 103 से, यानी कि 103 में 100 से जितना ज्यादा है हम उतना जोड़ देंगे। किसमें? 103 में 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, हम इसको जोड़ देंगे। ठीक, ओके। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस लाइन के बाद, किसके बाद? इस लाइन के बाद हमेशा 2 डिजिट में यहाँ पे संख्याएं आती हैं, 2 डिजिट में। ओके, तो ये हो गया आपका 106। कितना हो गया? 106। और ये क्या होता है आपका? ये होता है 9। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 2 लगाना है, आई मीन एक 0 इस पे लगा देंगे। तो इसका जो वर्ग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10,609, यानी कि 103 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा? 10,609 हो जाएगा। ठीक, चलिए। और मान लीजिए हम लेते हैं 105। 105 का वर्ग, 105 का वर्ग समझिए, 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 का वर्ग, जितना ज्यादा है उतना इस पे हम जोड़ देते हैं, जितना ज्यादा है उतना हम इस पे जोड़ देते हैं। तो ये हो गया आपका 25। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ इस लाइन के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे 0 लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 110। 11,025 इसका आंसर हो जाएगा। ये 105 का वर्ग हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर हम बात करें 110 की, बात किसकी करें? 110 की। तो 100 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो 10 का वर्ग, 10 का वर्ग। ओके, इसके बाद 110 में कितना 100 से ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 120, और 10 का वर्ग होता है 100। पहले समझिएगा, 120 और ये होता है आपका 100। इस लाइन के बाद दो ही डिजिट रहेंगे, ना कि 3 रहेंगे, और ना ही 2 से कम रहेंगे, ना ही 2 से ज्यादा रहेंगे। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये जो 1 है वो यहाँ पर कैरी बन के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 2 1 0 0। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 2 1 0 0। ओके, ठीक। और देख लेते हैं हम देख लेते हैं 121 का। 121 का वर्ग हम देख लेते हैं। तो 121 का वर्ग क्या होता है? 100 से कितना ज्यादा है? 100 से ज्यादा है 21। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 441। ओके, तो 121 प्लस 121,
कितना हो जाएगा 121 प्लस 121 दूने कितना होता है 42, यानी कि 142 142 होता है। यहाँ पे कितने होने चाहिए, यहाँ पे केवल 2 होने चाहिए, 2 डिजिट। ओके, तो ये जो 4 है तो ये यहाँ पर कैरी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14641, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें, हम लेते हैं 113 ले लेते हैं। 113 का वर्ग अगर हम लेंगे तो क्या होगा, कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है। 13 का वर्ग कितना होता है 169। 113 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126। 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। इस एक को यहां पर ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, हमें 2 चाहिए, तो 1 2 7 6 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि वर्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1.17 का होल वर्ग। 1.17 का होल स्क्वायर की हम बात करते हैं, तो 100 से आप इसको दशमलव को अभी नजरअंदाज करिए। ओके, क्या करिए, नजरअंदाज करिए। ओके, तो क्या करेंगे हम, 117 दिख रहा है ना हमको, 117 यानी कि 100 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, और 17 का वर्ग कितना होता है 289, राइट, 289 होता है 17 का वर्ग। ओके, 289। अब 117 में हमें 17 ऐड करना है, तो 117 प्लस 17 34, यानी कि 134 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। अब इसको 2 को हम यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए, तो क्या हो जाएगा 13689। अब देखिए यहाँ पे ये जो दशमलव लगा है ना, आपको दिख रहा होगा दशमलव लगा है 2 अंक के बाद लगा है दशमलव। कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद लगा है, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के बाद लगेगा। किसके, कितने अंक के बाद, 4 अंक के बाद। तो दशमलव हमारा कहाँ लग जाएगा, दशमलव हमारा यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, 1.3689 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में बातें आ रही होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। इसके बाद ये तो मान लीजिए 100 से ऊपर वाले थे, क्या थे 100 से ऊपर वाले। 100 से ऊपर वाले थे, मान लीजिए 100 से कम है 98 का स्क्वायर हमें निकालना है। 98 का स्क्वायर निकालने के लिए देखेंगे 100 से कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और जितना कम है उतना ही हम इसमें घटा देंगे। तो 98 में 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 घटा देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन इस लाइन के बाद हमें 2 डिजिट चाहिए, तो 0 लगा देंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9604। 98 का वर्ग कितना हो जाएगा 9604। ओके, मान लीजिए 91 है, कितना है 91 का हमें वर्ग चाहिए, तो 91 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो हम 100 से कितना कम है, 100 से कम है 9। 9 का वर्ग कितना होता है आपका 81 होता है। चलिए पूरे लिखते हैं, कितना कम है 9 कम है, कितना होता है 9, इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक, स्क्वायर करेंगे। ओके, और हमें 91 में 9 घटाना है, कितना हो जाएगा 91 में हम अगर 9 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 91 माइनस 9 हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 82, और ये हो जाएगा आपका 9 81,
यानी कि 82 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 82 81 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 91 का वर्ग आपका 82 81 हो जाएगा। ठीक, और देखिए देखिए हम अब किसका करेंगे? हम करेंगे 77 का वर्ग, 0.77 का हम वर्ग करेंगे। तो हम देखेंगे 100 से आप दशमलव को नजरअंदाज करिए। हम देखेंगे कि इसका 77 यानी कि 100 से कितना कम है? 23 कम है। कितना कम है? 23 कम है। 23 कम है तो 23 का वर्ग कर देंगे और 77 में हम 23 घटा देंगे। तो हम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 54। ओके, और 23 का वर्ग होता है 529। कितना होता है? 529 होता है। ठीक, तो ये जो 5 है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा कैरी बन के। तो 5 4 5 9 2 9। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद है। तो यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद हो जाएगा? 4 अंक बाद हो जाएगा। तो इसमें हम दशमलव लगाएंगे 4 अंक बाद। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में सारी बातें आ रही होंगी। ठीक, ये तो हो गई मान लीजिए आपके 100 के आसपास की चीजें। ठीक, किसके आसपास की? 100 के आसपास की। ओके, अब हम बेस लेंगे हम 200। बेस लेंगे 200। आप देख रहे हैं 100 का कितना गुना है? ये 100 का 2 गुना। 100 का 2 गुना। ठीक, मान लीजिए मैं आपको देता हूं 205 का वर्ग। 205 का वर्ग निकालना है हमें। हम कैसे निकालेंगे 205 का वर्ग? 200 से कितना ज्यादा है? 200 से ये ज्यादा है 5, तो 5 का वर्ग। ओके, अब क्या करना है? 205 में जितना ज्यादा है उतना 200 से हम 205 में 200 से जितना ज्यादा है उतना हम ऐड कर देंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई? ये बात तो समझ में आ गई आपको। ओके, लेकिन अब इसमें करना क्या है? इस पे हम करेंगे 2 का गुणा, क्योंकि हम 200 का निकाल रहे हैं। समझ में आ रही है क्यों हम 2 का गुणा कर रहे हैं? ठीक, ये प्रोसेस तो 100 के लिए था, हम निकाल किस कर रहे हैं? 200 का निकाल रहे हैं। तो 2 का इस पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 210। ठीक, 205 प्लस 205 210, और 2 का जब हम 210 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 420। 420 एंड 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम अगर बात करें 213 की, 213 की अगर हम बात करते हैं तो 200 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है आपका 169। ठीक, 169 होता है। ओके, इसके बाद 200 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, यानी कि 213 में हम 13 ऐड करेंगे 226। 226 हो जाएगा, और 226 का हम 2 बार गुणा करेंगे। 2 गुणा उस 226 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52, 452 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 452। आपको समझ में आया है 452 कैसे आया? 452 कैसे आया? समझ में आना चाहिए कैसे आया। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 3 6 9, ये चीज। ठीक, मान लीजिए हम बात करते हैं 215। 200 हम 15 का वर्ग निकालना है 215 का, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए 15 200 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है, तो हम 15 का वर्ग करेंगे 225। ओके, 215 में हम 15 ऐड करेंगे 230, और 230 में हम 2 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 460। कितना हो जाएगा? 460। क्योंकि यहाँ पर 2
अंक चाहिए, यहाँ पे है कितने 3, तो इसको 2 हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। ओके, तो 4 6 2 2 5, ये आपका आंसर। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करें 220 की, अगर 220 की अगर 220 का वर्ग निकालना है, तो 20 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 20 का वर्ग करेंगे हम 400 होता है 20 का वर्ग, और 220 में हम 20 ऐड करेंगे तो 220 में हम 20 ऐड करेंगे 240, और 240 का हम अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 400 हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 480। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 8, ये इधर आ जाएगा 4 0 0, ये ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। हम अगर बात करें, अब देखिए ये सारी चीजें तो आप सीख गए होंगे, ठीक, कि 2 से 5 से, ठीक है। एक चीज और, अगर 200 से कम हो, 200 से कम हो, तो मान लीजिए 196 है, 196 का वर्ग निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? 200 से कितना कम है? 200 से ये 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है, ठीक। 4 का स्क्वायर, और जितना कम है उसको हम उसमें घटा देंगे, हाँ घटा देंगे, और 2 का हम गुणा कर देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा? ये 192 हो जाएगा, 192, ओके, 192 हो गया। और 192 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 192 190 300 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38 380, ठीक, और 4 384 आई थिंक, ओके 384, हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका 384, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16, ये आपका 196 का घन हो जाएगा, 196 का घन वर्ग हो जाएगा, ओके। इस तरीके से हम अगर बात करते हैं 189 का वर्ग, 189 का वर्ग अगर हम देखते हैं तो करता क्या है बेसिकली कि कितना कम है? 11 कम है। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। कितना का होता है? 121 होता है, ठीक। अभी हम इसमें 11 अगर और हम कम करेंगे, 11 अगर हम और कम करेंगे तो अगर 89 में हम 79 और 178, कितना हो जाएगा? 11 अगर हम इसमें कम करेंगे हो जाएगा आपका 178 हो जाएगा। अब 178 का 2 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 170 का 2 गुना पहले करेंगे, फिर 8 का 2 गुना कर देंगे, तो 170 का 2 गुना करेंगे, 17 दूनी 34 230, और 8 दूना 16 230 प्लस 240 प्लस 6 246, है राइट? क्या बोल रहा हूँ, किसका हुआ? 11 कम करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाँ 178, हाँ ठीक। मैंने कितना बताया? 2 गुना करेंगे 6 8 दूनी 16 7 दूनी 14 1 15 2 दूनी 256, ठीक 256। तो इसको हम इसमें ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 257 2 1, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेरी ये बातें, ठीक। चलिए
अब हम कुछ और बातें भी सीखते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ठीक है। चलिए, तो आपने 100 के आसपास का देख लिया, 200 का देख लिया, अब देखते हैं 3 का। अब किसका देखते हैं? 3 का देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि 300 के अप्रोक्सीमेट उसको हम देख लेते हैं, उसको भी हम जल्दी से करेंगे। हाँ, हम बेस क्या ले रहे हैं? बेस ले रहे हैं 300। 300 मीन्स 100 का कितना गुना? 3 गुना, ठीक। 100 का 3 गुना। मान लीजिए हमने लिया 313, 313 का वर्ग लिया। 300 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है, 13 ज्यादा है, 13 का वर्ग, ओके। 313 में जितना ज्यादा है उसका हम ऐड करके गुणा किसका करेंगे बताइए? गुणा हम अब करेंगे 3 का। किसका करेंगे? 3 का अब हम इसमें गुणा करेंगे। तो 313 प्लस 13 326, 326 गुणे 3, ओके। और ये हो जाएगा आपका 169, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 36 18 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, ठीक। और 1 6 9 ये इधर आ जाएगा, तो 9 7 और 9 6 9, 9 7 9 6 9 ये हो जाएगा, ओके। मान लीजिए अब हम अगर बात करें 291, 291 ये प्लस का हो गया, ये माइनस कर लेते हैं। 291, 291 यानी कि 300 से कितना कम है? 9 कम है। 9 कम का मतलब कितना होता है? 9 का वर्ग 81, और हम इसमें 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 282। कितना हो जाएगा? 282। 282 को हम 3 से गुणा करेंगे, 282, ठीक। तो 3 दूनी 6 और 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6 और 6 2 8, 846 और ये 81, 846 681 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये चीजें तो ठीक आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं उसकी जिसके अंत में 5 आता है, जैसे 15 का स्क्वायर जिसके अंत में 5 आता है, ये बात को याद रखिएगा। 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, 25 का स्क्वायर होता है आपका, आप सब जानते हैं 625, ठीक। 35 का स्क्वायर क्या होगा? 35 का स्क्वायर क्या होगा? करते क्या है इस बात को समझिए। करते क्या है, ये जो लास्ट का 5 होता है, ये 5 होता क्या है? इसका हम वर्क करते हैं 25, ठीक। 25 कर दिए 5 का, और ये जो इसकी अगली संख्या है 3 की अगली संख्या से हम गुणा कर देते हैं। यानी कि 3 का अगली संख्या क्या होती है? 4 होती है। तो हम 3 चौको 12, 1225, ओके। इसके बाद आपके सामने 25 45 का और क्या हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 25 और 4 का अगली संख्या हो जाएगी 5, यानी कि 4 पंचे 20, 20 25, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी 55 की। 55 का वर्ग, 55 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, और 5 की अगली संख्या होती है 6, तो 6 पंचे 30, 30 25, ओके। अगर हम 65 की बात करते हैं तो 65 का वर्ग यानी हो जाएगा कितना आपका? 25 और 7 6 42, 42 25। अगर हम बात करते हैं 75 की, तो 75 का हो जाएगा आपका 55 25 और 7 8 7 56, 8 7 या 7 8 56, 56 25। अगर हम बात करते हैं 85 की, तो कितना हो जाएगा?
हो जाएगा आपका 5 25 और 9 8 72, 72 25। अगर हम बात करते हैं 95 की तो कितना हो जाएगा 5 25 और अगली संख्या 9 की 10 10 90, यानी कि 90 25। कुछ कॉन्सेप्ट यहां से आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, आगे की। आगे क्या है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं इसमें। तीन, 6 और 9, ये तीन संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, इनके बारे में जानना आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, 3 6 9, यानी कि इनका कॉन्सेप्ट ही अलग होता है। ठीक, हम कैसे करते हैं, और ये आजकल एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले अंक हैं। कैसे, आइए समझते हैं। मान लीजिए 3 का हम वर्ग करते हैं तो कितना होगा 0 9, कितना होगा 0 9, होगा कि नहीं होगा। 33 का अगर हम वर्ग करते हैं कितना होगा, 33 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना होगा, कितने अंक है 3 2, यानी कि 2। ठीक, कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या कह रहा हूं। 33 है ना, 33 यानी कि 3 डबल 3। ओके, तो हमें करना क्या है, इसके एक कम करके और इससे एक ज्यादा करके। क्या समझे आप, 9 से एक कम करके लिखना है और 0 से एक बढ़ा के लिखना है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 3 3 3। ठीक, 333 हम करते क्या है, कितने हैं 3 हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3। ओके, 1 2, इसको बढ़ा करके और इसको घटा करके, 9 के पहले घटा करके, 0 के पहले 1 बढ़ा करके, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 0 8 8 9। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक, अगर 33 का वर्ग करते हैं, 33 का वर्ग करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 9। ठीक, कितने हैं 4 हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो इससे एक कम करके 8 8 8, इससे एक बढ़ा करके 1 1 1, 1 2 3 1 4। ठीक, ये हो जाएगा 1 1 1 0 8 8 8 9। ये इसका वर्ग है, क्या है, वर्ग है ये। ठीक है, इसके बाद 33 3 3 3 3 555 और 555 टाइम्स 3 का वर्ग। ठीक है, ठीक है, इसके बाद करते क्या है, इसको 0 9 लिखेंगे, कितनी है 5 है, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4। ठीक, इससे कम करके 8 8 8 8, इसके बढ़ा करके 1 1 1 1। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये तो होगी 3 की कहानी, ऐसी ही चलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6 की। 6 की, ओके, आप जानते हैं 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। ठीक, 66 का वर्ग, 66 का वर्ग 36, 66 का वर्ग 36। ओके, तो इससे एक कम करके लिखेंगे 5, इससे एक बढ़ा करके लिखेंगे 4।
कुछ समझ में आ रहा है? इससे एक बढ़ा करके कम करके लिखेंगे 5 और इससे एक बढ़ा करके लिखेंगे 4। ओके, 666 का होल स्क्वायर, 666 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, इससे घटा करके लिखेंगे और इससे बढ़ा करके लिखेंगे, ये इसका वर्ग हो गया 66। ये इसका वर्ग हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 घटा करके 5 5 5 5 बढ़ा करके 4 4 4 4। ये कहानी है इसकी। इस तरह 9 में देख लेते हैं। 9 में क्या है, अगर हम 9 का वर्ग करते हैं तो होता है 81। ओके, 99 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, इससे घटा करके 0, इससे बढ़ा करके 98 0 1। ठीक दिख रहा है आपको? इसके बाद बात करते हैं हम 999 की। 999 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 81 1 2। हमें कितने अंक बाद करना है, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे भी 2 करना है। ओके, यानी कि टोटल 3 हो जाने चाहिए पहले टर्म में, दूसरे टर्म में भी 3, पहले टर्म में भी 3। ओके, तो कितना हो जाएगा, इससे कम करके लिखना है 0 0 और इससे बढ़ा करके लिखना है तो 998001, ये इसका वर्ग हो गया। अगर हम बात करते हैं 99 का वर्ग 81 1 2 3 4 टोटल 1 2 3, तो इससे घटा करके और इस पे बढ़ा करके ये इसका वर्ग हो गया। अगर हम बात करते हैं 5 बार है 81। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4, इससे घटा करके और इससे बढ़ा करके समझ में आई कुछ बात? चलिए, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछो ही मत। अब ट्रेंडिंग में जिसे कहते हैं ना, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब इससे ही संबंधित मैं एक प्रश्न देता हूं आपको, जो कि जिस भी विद्यार्थी को ये कॉन्सेप्ट पता होगा तभी वो उस प्रश्न का सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज उसको वो छोड़ भी देगा। ओके, बात करते हैं आगे। देखिए,
ये है सवाल, क्या है, रूट में 444435556 अपॉन रूट में 11108889 प्लस में है आपका 9998001। ये सवाल है आपका, और ये सवाल आते हैं आपके बैंक के एग्जाम में। ठीक, अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अभी पिछला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इसी का, ओके। अब सवाल को देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो आप इसको कैसे करेंगे बताइए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट सवाल जब आते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे काम आते हैं, और इसी वजह से वो अब इस ट्रेंडिंग में चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ओके। तो आप देख पा रहे हैं क्या, इसको ये क्या लिखा है आप जानते हैं, ये है आपका 36 यानी कि 6, यानी कि 3 से बढ़ा करके और 6 से घटा करके। ठीक है, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि और 7, यानी कि 7 बार 6 लिखना है। एक क्या लिखना है, 7 बार 6 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ओके। नीचे क्या है, नीचे है आपका 0 9 यानी कि 3 का वर्ग, कितना 3 का वर्ग, ठीक। कितना है 1 2 3 4 5 6 6 7, यानी कि 7 बार हमें 3 लिखना है, 3 3 3 3 3 3 3, ओके। अब ये क्या है भाई साहब, ये है 8 और 1 यानी कि 81, कितना है, यानी कि 9 का वर्ग, कितना है ये 1 2 3 यानी कि 4 बार 9 लिखना है। समझ में आया, ये कटेगा आपका 2 बार, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,001 आंसर। बताइए लगेगा टाइम एक भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में? नहीं लगेगा, ओके। तो आप इसको आप देख ही रहे हैं, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, ओके। तो चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट में वीडियो में, और उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर संख्या जो लिखी हुई है वो है या नहीं है, वो चीज को हम कल देखेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।